लक्ष्मी का जाना और शनि का आना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन लक्ष्मी जा सकती हैं, शनि तो किसी न किसी राशि में व्यक्ति की कुंडली में रहते ही हैं। साढ़े साती है, ढैया है, महादशा है, अंतरदशा है, लग्न या किसी भी भाव के स्वामी भी हैं, तो उनका प्रभाव तो पूरे जीवन रहता है। भाग्य के धनी धर्मनिष्ठ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी शनि का ही प्रभाव है। तो लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ बंजर होता है। जैसे मति होती है वैसे अनुमान लगाया जाता है। किसी भी ग्रह की दृष्टि या हम किसी भी भगवान या ग्रह के सामने जब पूजा करते हैं तो उनका बुरा प्रभाव उनकी दृष्टियों का हमारे ऊपर नहीं आता है, बल्कि जब ये हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं तो हमारे संबंध, हमारे कार्य को भ्रम से निकालते हैं, जहाँ लगता है कि इनका प्रभाव आ रहा है और हमारे साथ बुरा होगा। शनि जैसा संत, महात्मा, निष्कपट अर्थात वो प्रैक्टिकल हैं ही नहीं, ऐसे ग्रह हैं। शनि की जब भी पूजा करें तो उनसे कोई फल ना मांगे, बल्कि उनसे कहें कि आप मुझे सत्कर्म की ओर प्रेरित करें और सद्बुद्धि दें, जिससे फल तो वो देंगे ही। शनि अमावस्या, मार्गशीर्ष अगहन मास। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैं मासों में मास अगहन मास हूँ, पूरे मास इनका प्रभाव रहता है। तो 30 नवंबर को 10:29 से 1 दिसंबर को 11:50 तक अमावस्या है। शनि अमावस्या जो कि शनिवार को हो रही है, साथ ही 12:35 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र रहेगा। विशाखा नक्षत्र को गवर्न करते हैं गुरु ग्रह, साथ ही इंद्र और अग्नि देवता। अनुराधा नक्षत्र को शनि देवता वृश्चिक राशि में है, मंगल भी गवर्न करेंगे। इस समय किया गया दान, पूजा पाठ, आहुति इन ग्रहों को प्रसन्न करेगा, साथ ही हमारे पितरों को भी प्रसन्न करेगा। हमारे 1 महीना पितरों का 1 दिन होता है, जिसमें 15 दिन सुबह होती है और 15 दिन शाम होता है। अमावस्या की सुबह पितरों की सुबह होती है। पितृ देखते रहते हैं कि हमारी संतति, हमारी संतान, हमारे वंशज हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो इस अमावस्या आप भी छोटे छोटे उपाय कीजिए। मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। ये आपका धर्म कार्य है, जिससे लोग को थोड़ी सी भी इसको देखने के बाद फायदा होगा या वो कार्य करते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा। तो ज़रूर शेयर कीजिए। आइए बिना देरी करते हुए देखते हैं कि किन किन राशियों पर शनि का प्रभाव रहेगा और क्या छोटे छोटे उपाय करें। उपायों को मैं छोटे छोटे सीरीज में भी निकालूंगी। तो 29 मार्च 2025 को शनि अपनी राशि बदल रहे हैं, जो मीन राशि में आएंगे जहां राहु विद्यमान है। कष्ट का समय रहेगा। शनि राहु की पिशाच दोष बनाएगी, साथ ही मेष पर साढ़े साती और धनु और सिंह पर ढैया प्रारंभ हो जाएगी। इस बीच मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक पर शनि का प्रभाव चल रहा है, जिसमें साढ़े साती ढैया है ही। लोगों के काम में रुकावट आ रही होगी, हेल्थ इशू क्रिएट हो रहे होंगे, ऑफिशियल डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे होंगे, इस तरह बहुत सी बातें हो रही होंगी। तो हम सब सोचते हैं कि शनि बैड इफेक्ट दे रहा है, ऐसा नहीं। वो हमें भ्रम से निकालता है और लोगों की सत्यता को दिखाता है। हो सकता है कि हमारा ज़्यादा नुकसान होने वाला हो सकता है हम ज़्यादा विश्वास कर रहे हों, इस भ्रम से वो निकालता है, जिससे हमें लगता है कि हमें बुरा फल मिल रहा है। तो विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में 10:29 पर 30 नवंबर और 1 दिसंबर 11:50 के बीच में आप पितरों की पूजा करें। महान ऋषि मुनि से लेके आज भी महान पुरुष, साधु, संत भी अपने पितृ को जरूर तृप्त करते हैं। शनि अमावस्या है और छोटे छोटे उपाय करना है। पहला जो उपाय है उसमें गंगा जल, कुशा जो केतु का भी कारक है, कुशा नहीं है तो दुर्वा ले लें, अर्थात दूब नहीं है तो रिंग फिंगर में सोने की रिंग होनी चाहिए। इसे धारण करके आप भगवान सूर्य को ध्यान करते हुए, जो प्रत्यक्ष देवता होते हैं, और मान्यता ये है कि हमारे पितरों तक वो हमारी हर बातों को ले जाते हैं,
उनको ध्यान करते हुए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। जो सामने जल रखा है उसमें काला तिल डालेंगे और उंगली से इस तरह करते हुए जल को ऐसे डालेंगे। ओम पितृभ्यो नमः, या हे पितृ देवता मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। सूर्य को देखते हुए जल अर्पित करके आएंगे। ये पहला उपाय होगा। दूसरा उपाय होगा एक छोटी सी आहुति। आहुति में क्या सामग्री है या कैसे करेंगे वो मैं दिखाऊंगी, पर उसके बारे में अभी जान लें कि हमें 8 चीज़ उसमें लानी है, जिसमें काला तिल है, जौ है, चावल है, गुगुल आता है, गुगुल लें, और कंडा जिसमें हमें करना है, और देसी घी, गुड़। इन सभी सामग्रियों को एक साथ रखेंगे, जलाएंगे कंडे को और कपूर से, और 3 बार आचमन करके अग्नि देवता का आवाहन करेंगे। वो हमारी जो भी आहुति होती है वो देवताओं तक या पितरों तक ले जाते हैं। तो आप उनसे कहिए कि हे अग्नि देवता मैं इसे समर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रही हूँ, आप हमारे पूर्वज तक और स्वयं देवताओं तक इसे लेके जाएं। इस तरह कहते हुए आप आहुति करेंगे। आहुति 1, 5 या 11 की हो सकती है। निम्न मंत्रों की हो सकती है। पहला मंत्र होगा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, इस तरह कहेंगे। फिर ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवता को करेंगे। आप कहीं पर भी हैं इतनी समय, फॉरेन में या इंडिया के किसी भी पार्ट में, पर हो सकता है कि आपका गांव देश कहीं और हो, जन्मस्थली कहीं और हो, तो वहाँ के देवता जो हमारे पितृ हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, तो ग्राम देवता को अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद ग्रह देवता आते हैं, तो ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा करके डालिए। फिर उसके बाद हमें लक्ष्मी चाहिए, तो ओम लक्ष्मी पतिभ्यो नमः स्वाहा। फिर लक्ष्मी और विष्णु जी आ गए हैं, तो उसके बाद विघ्नहर्ता को हमें बुलाना पड़ता है। ओम विघ्न विनाशय देवताभ्यो नमः स्वाहा, गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। ये 1, 5 या 11 आहुतियाँ करेंगे। इस तरह करने के बाद आप आचमन कर देंगे और अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ था मैंने अर्पण किया, हे पितृ देवता आप इसे ग्रहण करें, हे सूर्य देवता ग्रहण करें और तृप्त हों और हमारे साथ शुभ फल दें हमारे कर्मों का। इस तरह छोटे छोटे उपाय करें। अमावस्या को लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। अन्य क्या छोटी छोटी विधियां हैं इसे आगे बताते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे इस छोटे छोटे उपाय से जुड़िए और अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं और वो जीवन को प्रभावित करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक